आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि विद्यालय में कुछ बच्चों को शिक्षक से अपनी बात कहने में झिझक होती है। वो शिक्षक के सवालों का जवाब देने या फिर उनसे सवाल पूछते समय घबराहट का अनुभव करते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक बच्चों का डर या झिझक दूर करने के लिए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं तथा बातचीत के ही दौरान उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी भाषा में बेझिझक देने में समर्थ होते हैं या फिर जवाब के आसपास पहुंच पाते हैं। बच्चों के डर या झिझक को दूर करने के लिए हम उनसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं? चित्र में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो दूर और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पास दिखाई दे रही हैं? चित्र में जो वस्तु लंबी है उस पर निशान बनाइए। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके स्कूल बैग में आ सकती हैं? प्रतिदिन स्कूल आने से पहले आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या रखते हैं? या फिर इस तरह के सवाल जैसे आपके पापा ने आपको 2 टॉफी दी और 2 टॉफी आपके भैया ने दी। अब बताओ आपके पास कितनी टॉफी हो गई हैं? इसी तरह का एक अन्य सवाल, आपकी माँ ने आपको 2 चॉकलेट दी, आपके पास 5 चॉकलेट हो जाएं, इसके लिए आपको और कितनी चॉकलेट चाहिए? कक्ष में बातचीत के ऐसे माहौल में बच्चे सवालों का जवाब बेझिझक दे पाते हैं और शिक्षक इसी बातचीत के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन भी करते हैं। बातचीत सहज एवं स्वाभाविक रूप से 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान या संवाद की प्रक्रिया है। जब हम बच्चों से गणित संबंधित बातचीत करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़कर गणित का आनंद लेने लगते हैं। उनकी झिझक दूर होने लगती है। वे अपनी बातों को खुलकर शिक्षक के सामने रखते हैं और उनका तर्क भी देते हैं। आइए जानते हैं कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत क्यों आवश्यक होती है। बच्चों में गणितीय सोच विकसित करने में, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की झिझक दूर करने में, बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों को गणित विषय से जोड़ने में, बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान का मौखिक मूल्यांकन करने एवं उस आधार पर शिक्षण योजना का निर्माण करने में, बच्चों को गणितीय शब्दावली से परिचित कराने में, गणित विषय के प्रति बच्चों के जुड़ाव का आकलन करने में, गणित की बुनियादी समझ बच्चों के भावी जीवन एवं अगली कक्षा में सीखने की गति को प्रभावित करती है। बच्चों में गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए उनसे बातचीत करना बहुत ही जरूरी होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के सामने अक्सर ये समस्या आती है कि वो बच्चों के साथ बातचीत की शुरुआत कैसे करें, बातचीत के मुद्दे क्या हों, बातचीत का स्वरूप क्या रखा जाए जिससे बच्चों में गणितीय सोच विकसित हो एवं सीखने सिखाने की प्रक्रिया नीरस और बोझिल ना हो। आइए जानते हैं कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत के मुद्दे क्या हो सकते हैं। प्रातः जागने से लेकर रात्रि विश्राम तक बच्चों की दिनचर्या के विषय में बातचीत, उनके दैनिक अनुभवों के बारे में बातचीत, उनके परिवार के सदस्य और उनके क्रियाकलापों के बारे में बातचीत, स्थानीय कृषि, शिल्प, उद्योग, परिवेशीय साधन, संसाधनों से संबंधित बातचीत, जरूरत की वस्तुओं में क्रय विक्रय करते हुए लाभ हानि के बारे में बातचीत, बच्चों के खान पान से संबंधित बातचीत, त्योहारों के संबंध में बातचीत। इसके अलावा इसी तरह बातचीत के अन्य और मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के फलस्वरूप बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति भी बेहतर होती है। आइए अब हम गणित में बातचीत के स्वरूप या तरीकों को जानते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चों से बातचीत का स्वरूप अध्यापक और बच्चों के मध्य, बच्चों और बच्चों के मध्य, कक्षा में, कक्षा के बाहर, व्यक्तिगत बातचीत और समूह में बातचीत, कक्षा शिक्षण के पूर्व, कक्षा शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के अंत में, अभ्यास कार्य के दौरान, प्रस्तुतिकरण के दौरान, आकलन और फीडबैक के दौरान, गृह कार्य के दौरान, विविध विद्यालयी सहगामी क्रियाकलापों के दौरान, परिवेशीय जानकारी के आधार पर, व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, संदर्भों के आधार पर, ठोस वस्तुओं में प्रयोग के आधार पर,
चित्रों पर कार्य के दौरान बच्चों के समझ पर आधारित होते हैं। आइए अब हम एक विद्यालय में चलते हैं, जहां इस समय शिक्षिका बातचीत के माध्यम से बच्चों में गणितीय संक्रिया की समझ विकसित कर रही हैं। पहले कितने थे? 4। ये कहाँ गया? हाँ, एक बने। अब देखो अब कितने हैं? 2। हमने क्या किया? और कम कर दिया, तो अब कितने बचे? 2। अच्छा, अगर मैं एक और कम कर दूं तो 1 बचा है। बैठो। और अगर इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षक बच्चों से बातचीत करने के दौरान उनमें विषय वस्तु से संबंधित गणितीय सोच का विकास करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ स्वयं भी गणितीय दक्षताओं एवं उन्हें विकसित करने के तरीकों को समझ पाने में सफल होते हैं। यदि हम भी गणित शिक्षण के दौरान पाठ्यांश या प्रकरण को बच्चों के अनुभवों से जोड़ते हुए उनसे बातचीत करते हैं, तो निश्चित ही बच्चों में विषय वस्तु के प्रति अवधारणात्मक समझ विकसित करने में सफल होंगे।